1995 से स्टार्ट किया, कब बेचा माइक्रोसॉफ्ट को? 1996 में स्टार्ट किया, 4th of July को, 30th of December 1997 में बेच दिया. Really? एक साल के अंदर 18 months, 19 months, whatever, 20 months. Most unbelievable, meteoric, unheard of story. 1.5 साल में क्यों बेचा जब इतनी तेजी से ग्रो रहे थे? तो उस समय हम बिल्कुल पैसे नहीं बन रहे थे. तो एक तो VCs सपोर्ट कर रहे थे, बट VCs कब भी सपोर्ट पुल कर सकते हैं, you know. तो और अगर हम उनको नहीं बेचते तो वो अपनी सर्विस शुरू कर देते. अभी आप ही सोच लीजिए, आपको थोड़े पैसे कमाने हैं और माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनर करना है या उनके अगेंस्ट compete करना है, और कब भी VCs सपोर्ट विड्रॉ कर सकते हैं. बट ये प्रोडक्ट डोंट यू थिंक कि बहुत ही बड़ा बन सकता है, जैसे आज जीमेल बहुत बड़ा बन गया? उस समय नहीं सोचा. मालूम है कि बड़ा बन सकता है, बट कितना बड़ा? और starting out when you're kids, I was 29. Okay. 400 million is not a bad chunk of change. Sure, it's a change, yeah. So ये डील कैसे हुई? Who approached you guys? आप गए Microsoft के पास? They approached. तो पहले जो डील, Explain me how it happened. पहले जो डील थी वो उनके 3 मिलियन माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क सब्सक्राइबर्स थे. और उनको दिक्कत हो रही थी ईमेल प्रोवाइड करने करने को टू दोज 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स. तो हम 5 मिलियन तक तो पहुंच गए, उस समय पहुंच गए थे. तो एक माइक्रोसॉफ्ट की टीम ने मुझे कांटेक्ट किया और बोला, ये जो नंबर आप पब्लिश कर रहे हो, ये 5 मिलियन, ये सही फिगर है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल सही है. अच्छा, आप अगले हफ्ते या उसके बाद फ्री हो? हम आपसे मिलना चाहते हैं. सो आई सेड आ जाओ. वो 12 लोगों के साथ आ गए. उन्होंने बोला, हमको समझना है ये कैसे होता है, आप कैसे करते हो, आप कौन से इंजीनियर्स इस पे काम कर रहे हैं. मैंने बोला, पहले तो NDA साइन करो. फिर उसके बाद हम उनको बताने लग गए. तो पहला जो डील था वो ऐसी थी कि हम उनके ईमेल प्रोवाइडर्स बन जाएं. Take over the 3 million subscribers they had and become the email providers. लेकिन so as we progressed on that deal, it became very clear कि we also wanted to be more than just an email provider. तो हम उन दिनों में पोर्टल बनना चाहते थे. Okay. तो Microsoft Network already पोर्टल था. email, news, other services, जैसे तो उन्होंने कहा कि ये जो पोर्टल का बिजनेस है, हम दोनों कंपेटिटर्स होंगे फ्यूचर में. क्या have you thought of maybe a partnership, with the two, an acquisition? तो मैंने बोला, I haven't thought of an acquisition, but for the right price I can think of anything. तो 13 अक्टूबर 1997 को मुझे बिल गेट्स से मिलने की अपॉर्चुनिटी मिली. उन्होंने मुझे रेडमंड बुलाया. और कहाँ बुलाया? रेडमंड, सियाटल. रेडमंड हेडक्वार्टर्स है माइक्रोसॉफ्ट. Okay. और वहाँ पर हमको एक प्रेजेंटेशन नहीं दी, हमको एक्चुअली खाना खिलाया. उसके बाद कैंपस दिखाया. 42 बिल्डिंग्स थी उनकी, 42. 42 हाँ जी. और हर एक बिल्डिंग में 1,000-1,500 लोग काम कर रहे थे. मतलब इंटिमिडेशन फैक्टर तो बहुत ज़्यादा था. और मेरी पूरी कंपनी 60 लोगों की थी, 60.
फिर ये सब बिल्डिंग्स दिखाने के बाद हमको बिल गेट्स को मिलाने उनकी ऑफिस ले गए. तो सब इंट्रोडक्शन हुई एंड everybody introduced themselves. तो मुझे बिल गेट्स बोलते हैं, आई एम बिल गेट्स. I said, I know who you are. तो वो जाके अपने सोफ़ा पे बैठ गए और सब जगह देखने लग गए, मतलब विंडो के बाहर, यहाँ, ऊपर, नीचे. मेरी तरफ नहीं देख रहे थे. उन्होंने बोला आपकी कंपनी के बारे में बताओ. तो मैंने जब ये शुरू किया वो सब जगह देख रहे थे. तो मुझे एक्चुअली बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग हुई, जैसे आप मेरी आंखों को देख रहे हो. आई नो कि यू आर एक्नॉलेजिंग व्हाटएवर आई एम सेइंग. और ये सब जगह दूर देख रहे थे, मेरी तरफ नहीं देख रहे थे. तो वेरी डिस्कंसर्टिंग था. लेकिन कोई बात नहीं, मैंने ये प्रेजेंटेशन इतनी बार VCs के सामने कर चुका था कि मैंने बोला कोई बात नहीं, आई विल कंटिन्यू दिस. और प्रेजेंटेशन के अंत में उन्होंने सब कुछ सुन लिया था. फिर उन्होंने क्वेश्चंस पूछने शुरू किए एक करके, और सब आंसर्स मेरे पास थे. तो ही हैड हर्ड एवरीथिंग. फिर उसके बाद व्हाट इफ दिस, हाउ मच कैन इट स्केल, कितना बड़ा हो सकता है, कोई हिकअप्स तो नहीं आ सकते, ये हो सकता है, वो हो सकता है. सब के आंसर्स थे. इंस्टिंक्टिवली उनको पता चल गया कि ये बड़ी कंपनी हो सकती है. यू नो, इट कैन स्केल विद द वेब. तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, एवरीथिंग आई हैव हर्ड, ओके दिस इज़ गुड. तो हम जब भी बाहर जा रहे थे हर एक से हैंडशेक किया. और मुझे मेरे साथ भी हैंडशेक करके बोलते हैं, आई रियली लाइक योर कंपनी सबीर, आई होप वी कैन डू समथिंग टुगेदर, अदरवाइज वी लाइक टू राइट सॉफ्टवेयर टू. फिर मैं जाके एक नेगोशिएटिंग रूम में 14 माइक्रोसॉफ्ट नेगोशिएटर्स बैठे थे दूसरी साइड पे, और 3 हम थे. और मेरे पार्टनर जैक स्मिथ और हमारे VP ऑफ मार्केटिंग स्टीव डाउडी ने बोला तुम ही सब कुछ करो, हम यू बी द स्पोक्स पर्सन. तो पूरा प्रेजेंटेशन किया हमको और बोला कि यू नो, you are number 1 company, but there is number 2 and number 3 as well. And value जो place किया 140 million का. तो उनका जो CFO था उन्होंने बोला it's a great number, it'll make you and Jack fabulously wealthy. So मुझे warn किया गया था कि कुछ नहीं बोलना उस समय उस negotiation में. Just politely accept the number and come back. And हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि तो वापस बोर्ड को ये प्रेजेंट किया तो बोर्ड मेंबर्स खुश हो गए. एक ने बोला आई थिंक दिस इज अ ग्रेट ऑफर, मे बी यू कैन स्ट्रेच इट टू 170, 180. एक और बोर्ड मेंबर ने बोला 2 बिलियन, मिनिमम 2 बिलियन. ऐसे पागल है, 2 बिलियन हम कुछ शूट कर देंगे, 140 मिलियन से 2 बिलियन कहाँ से, इम्पॉसिबल है वो नंबर. तो हमने काइंड ऑफ एवरेज ये अराइव किया कि 400-500 की बेच सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, इंस्टिंक्टिवली. ओके. लेकिन अगर काउंटर जाके दें उनको 400-500 मिलियन की तो वो फिर काउंटर करेंगे. तो हमने मुश्किल से 750 का काउंटर किया. ओके. तो वो CFO तो भड़क गया. He lost his temper, mind, what is wrong with you? Company that's making no money. तो बैक एंड फोर्थ किया. फिर उन्होंने एक और स्ट्रक्चर प्रपोज किया जो हमने रिजेक्ट किया. फिर एक और किया. फिर अंत में ग्रेग मफे आके बोलता है मैंने बिल से बात की है, ये हमारा फाइनल ऑफर है, हम आपको 350 मिलियन देंगे. और 2-3 महीने हो गए थे नेगोशिएशन में.
तो पता नहीं हम फ़ोन कॉल पे थे और 8-10 लोग, उनके लॉयर्स, हमारे लॉयर्स, सब थे फ़ोन कॉल्स पे। तो मैंने ये सोचा कि ये यू नो ऐसे इंस्टिंक्टिवली मैंने बोला, ग्रेग, इफ दिस इज़ योर फाइनल ऑफर, आई डोंट थिंक वी हैव अ डील, let's walk away as friends and maybe we can do business in the future. तो ये सुन के मेरे पार्टनर ने तो मेरी तरफ देखने लग गए, सब लोग मेरी तरफ, ये क्या बोल रहा है, 350 मिलियन टर्न डाउन कर रहा है ये, और हमसे पूछे बिना। उनको ये लग रहा था कि पूछे बिना कैसे टर्न डाउन किया, पता नहीं क्या इंस्टिंक्ट था। मैंने बोला आई थिंक वी कैन स्ट्रेच देम मोर। तो उसके बाद सब एम्प्लॉयज़, पार्टनर्स, VCs सब बोल रहे हैं, क्या तूने क्यों किया ये, तू पागल तो नहीं हो गया? वो भी फ़ोन कॉल पे ये बोलना था कि हम कंसिडर करेंगे और विल कम बैक। तो मैंने बोला पता नहीं, इंस्टिंक्ट, एवरीबडी डिसोन मी। आई टेल यू अनदर इंटरेस्टिंग टिडबिट। तो मैंने डैड को फ़ोन किया और उनको पता है, अच्छा क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है डील का। तो मैंने बोला, उन्होंने एक ऑफ़र डील किया था, मुझे एक ऑफ़र प्लेस किया था और मैंने टर्न डाउन। तो क्या हुआ, तुम, मैंने टर्न डाउन कर दिया। ऐसे ऑफ़र क्या थी? ऐसे 350 मिलियन। 10 सेकंड तो साइलेंस था। मतलब रुपीज़ में मेरे कैलकुलेटर में भी नहीं आती है वो। तू अभी फ़ोन करके वो एक्सेप्ट कर ले। पेरेंट्स ने भी डिसोन कर लिया मुझे। ओके, गॉड ब्लेस देम, दे आर इन हेवन नाउ। बट तो एक हफ्ते बाद मैं, आई थॉट आई हैड मेड द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। मैं सीलिंग फैन पे देख रहा था, ये सोच रहा था कि क्या गलती तो नहीं कर दी मैंने, बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। 350 आ जाते तो हाँ, लाइफ बन जाती, राइट। मैं, मेरी पूरी बैंक बैलेंस, मैंने आपको बताया नहीं, $5,000 थी। ओके, वहाँ जब भी मैं ये 350 रिजेक्ट कर रहा था। ओके, तो उसके बाद उनका फ़ोन आ गया, लेट्स हैव वन लास्ट कॉन्वर्सेशन। एक हफ्ते बाद तो मैंने फ़ोन उठा के, ग्रेग मफे और मैं, सिर्फ ही एंड आई, नो लॉयर्स, नथिंग। ही सेज, सो मेरा जो काउंटर ऑफर था उनको 450 का था। तो फ़ोन उसका आया? नहीं, फ़ोन उसका आया। उससे हाउ मच डू यू वांट, सॉरी, फ़ोन उसका आया, हाउ मच आर यू एक्सपेक्टिंग, लेट अस नो। सो आई सेड 450. He said, how about we meet halfway? I said, done. Right? Oh, phone पे बोल दिया, done. Without any hesitation. Because ये back story जो एक हफ्ते की थी, it had scared me. It had scared me कि everybody was disowning me. तब तक support कर रहे थे, फिर support ही चली गई। हाँ, सबको लगा बहुत arrogant हो गया है, क्या कर रहा है। हाँ, और नहीं, blame इसके ऊपर आएगा अगर ये डील नहीं हुई। तो फ्यूचर भी अनसर्टन था, जाके VC से फिर और पैसे रेस करना, ये करना, वो करना, बहुत प्रेशर लग रहा था। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया 400 मिलियन। तो वैसे ही, दैट्स हाउ द डील वेंट डाउन। एंड व्हाट वाज द डील? मतलब 400 मिलियन कैसे होती है? अगर एक बार बोल दिया क्योंकि 400 मिलियन में आपको हम एक्वायर करेंगे, तो क्या एक्वायर करते हैं, क्या कैश देते? All we wanted stock deal. Okay. We didn't want cash because cash incurs a tax immediately. Stock, you grow with the company. So कैसे होता है? Explain me like how this works. 50%, 10% cash, 90% stocks. Like no, it's all stock. We wanted an all stock deal. Okay, so there was no cash. There was no cash. Okay, and then वो कितने time का vested होता है? 3-year vesting, with most of the vesting in year 1, and then some additional for year 2 and year 3. So 3 साल तक Microsoft का stock मिल गया? हाँ जी. Okay, and that at that time Microsoft was public, no? Yeah, of course, okay. Public, very well public. And so public company का stock मिल गया 3 साल का, and all 400 million for everybody. Yeah, VCs, you, everybody, सबको. everybody, okay, everybody, full stock everybody. Life was made. People bought their homes, cars, boats, yachts, planes, everything.
Okay, so everything was sorted. And in 400 million, how much did you guys make as founders? Good amount. Good. Okay, Like 50% was between the founders. the founders. अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो.